और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। आपको बता दें कि 16वें वित्त आयोग की टीम राजस्थान दौरे पर। आज आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, राजस्थान सरकार ने प्रेजेंटेशन दिया है, राजस्थान के यूनिक फीचर्स के बारे में भवन में बताया और प्रेजेंटेशन के अंदर जानकारी दी गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10.4% है देश के पूरे एरिया में से राजस्थान का हिस्सा। इसमें 2/3 हिस्सा मरुस्थलीय, 1001 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, सूखा भी ज्यादा पड़ता है, जनसंख्या घनत्व भी कम है, बहुत छोटी ढाणियां हैं, बहुत दूर तक इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या आती है। 35% SC/ST की आबादी है। पिछले अनुभव को देखा गया, भविष्य का पूर्वानुमान किया गया। राज्यों का हिस्सा 41% रखा, जिससे 50% करने की मांग। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15% जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर 10% करने, रेट चेंज 5% करने की मांग। पूर्वोत्तर पर जोर रखने पर कहना मुश्किल है। और चौथा राज्य है दौरे का वित्त आयोग का। 6 महीने लगेंगे दौरे में, फिर मंथन करेंगे और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैटर्न अलग होता है। इसमें वित्त आयोग का दखल नहीं होता। स्कीम्स के जरिए लाभ देने का अर्थव्यवस्था पर शून्य असर होता है। तो ये उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया। कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए वो हम आपको लगातार बता रही हैं। राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की। छोटी छोटी जो ढाणियां हैं वो कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या को पैदा करती है वो इन्होंने बताया। इसके अलावा कहा कि 35% SC/ST की आबादी है। पिछले अनुभव को देखा गया और भविष्य का पूर्वानुमान भी यहाँ पर किया गया। राज्यों का हिस्सा 41% रखा, जिसे 50% करने की मांग है। 15% जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर 10% करने, रेट चेंज 5% करने की मांग। पूर्वोत्तर पर जोर रखने पर कहना मुश्किल है। और चौथा राज्य है दौरे का वित्त आयोग का। इसके अलावा 6 महीने लगेंगे दौरे में फिलहाल, और फिर मंथन किया जाएगा। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। इसमें वित्त आयोग का दखल नहीं होता। स्कीम्स के जरिए लाभ देने का अर्थव्यवस्था पर शून्य असर। राज्य में ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के प्रयास अब तेज नजर आ रहे हैं। पाइपलाइन से DPNG सुविधा के विस्तार के कार्य में तेजी लाई जाएगी। CNG, DCU और DRS के लिए स्थान की उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश। लंबित प्रकरणों का स्थानीय निकाय संस्थाएं 15 दिवस में निस्तारण करेगी। पाइपलाइन बिछवाने की आवश्यक स्वीकृति यहां पर जारी होगी। इसके अलावा मानसून के बाद लाइन बिछवाने का काम होगा। CNG, DPNG राज्य सरकार की प्राथमिकता। बजट में निर्धारित किए गए पाइपलाइन बिछवाने और नए कनेक्शन के लक्ष्य है। राज्य में 13 CGD संस्थाओं के कार्य को गति मिलेगी। खान सचिव आनंदी ने जानकारी साझा करी है। तो कुल मिलाकर देखिए, आपको यहाँ पे जानकारी देते कि किस किस चीज को यहाँ पर प्राथमिकता रखी जा रही है, क्योंकि मानसून के बाद लाइन बिछवाने का काम यहाँ पर होगा। CNG, DPNG राज्य सरकार की प्राथमिकता। बजट में निर्धारित किए पाइपलाइन बिछाने और नए कनेक्शन के लक्ष्य है। राज्य में 13 CGD संस्थाओं के कार्य को गति मिलेगी। खान सचिव आनंदी के द्वारा ये जानकारी साझा की गई। बरसात में SMS अस्पताल पानी पानी। जी हां, रात भर की बारिश के बीच SMS में चिंतनीय स्थिति। सुपर स्पेशलिटी ICU में फॉल सीलिंग गिर गई, पानी नजर आया। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में फिर से पानी भर गया। हालांकि एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने पहले ही दूसरी जगह मरीजों को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मानसून है और मानसून से पहले वेदर रिपोर्ट आ जाती है, जिसको लेकर ये फैसला यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा देखिए, मड पंप से जो निचले हिस्सों में पानी भरा है उसे निकालने की कोशिश की गई। अस्पताल के CT ICU और न्यू मेडिकल ICU में भी पानी नजर आया था। सीवरेज जाम होने से चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी बहा। ऐसे हालात में OPD से लेकर IPD में मरीज और तीमारदार परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि पहले ही मरीजों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो सबसे अच्छी बात ये नजर आई कि मरीज जो है यहाँ पे ज्यादा परेशान नहीं हो, इसलिए शिफ्टिंग उनकी हो गई थी। इसके अलावा देखिए, मड पंप से जो पानी है निचले हिस्सों में जो पानी भरा था उसे निकालने की कोशिश लगातार जारी। अस्पताल के CT ICU और न्यू मेडिकल ICU में भी पानी नजर आया था। सीवरेज जाम होने से चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी बह रहा था। ऐसे हालात में OPD से लेकर IPD में मरीज परेशान होते रहे, तीमारदार परेशान होते रहे। तो कुल मिलाकर SMS भी पानी पानी नजर आया। जयपुर बना जलपुर। कल राजधानी जयपुर में तेज बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जयपुर में देर रात से हो रही बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। कई सालों का रिकॉर्ड यहां पर टूटा है। जयपुर में आज सुबह 8:30 तक 225 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो इस दौरान 20 स्थानों पर अति बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से जयपुर की सड़कें नदियों की तरह बहने लगी। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भर गया। 2 फीट तक पानी यहां पर भरा।
कानोता बांध के आसपास बांध का गेज आज 15 सेंटीमीटर बढ़ गया। चाकसू स्थित शील की डूंगरी बांध का गेज 1.52 मीटर से बढ़कर 1.68 मीटर और चंदलाई बांध का गेज देखिए 3.15 मीटर से बढ़कर 3.20 मीटर पर आ गया। ऐसे में 2014 के बाद अभी तक नहीं हुई एक दिन में 150 mm से अधिक बारिश। मौसम विभाग ने वर्ष 2014 से अपडेट कर रखा है डाटा और मौसम विभाग की माने तो जयपुर में 1959 में हुई थी 188 mm बारिश और 2014 का जो डाटा है, अभी तक का जो डाटा है 2014 से, वो मौसम विभाग के पास अपडेटेड है। और उस डाटा की अगर बात करें तो देखिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, क्योंकि 2014 के बाद अभी तक 150 mm से अधिक बारिश एक दिन में दर्ज नहीं हुई। पिछले 24 घंटे की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 20 स्थानों पर अति बारिश यहाँ पर दर्ज हुई और पूरा जयपुर जलपुर बनता हुआ नजर आया। बारिश की वजह से जयपुर की सड़कें नदियों की तरह बहने लगी, लोगों को खासा परेशानियां हुई। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर 2 फीट तक पानी भर गया। कानूता बांध के आसपास बांध का गेज आज 15 सेंटीमीटर बढ़ा और चाकसू स्थित शील की डूंगरी बांध का गेज भी बढ़ गया। इसके अलावा चंदलाई बांध का गेज 3.15 मीटर से बढ़कर 3.20 मीटर पर पहुंच गया और 2014 के बाद तक अभी तक इतनी तेज बारिश नहीं हुई, यानी कि एक दिन के अंदर 150 mm से अधिक बारिश 2014 के बाद कल दर्ज की गई। बारिश में बेपटरी बिजली आपूर्ति। राजधानी में तेज बारिश ने सिस्टम की पोल यहां पर खोल दी है। देखिए देर रात बारिश की शुरुआत के साथ ही बिजली की दिक्कतें सामने आने लगी थी। सांगानेर, प्रतापनगर, जामडोली, भाखरूटा, झूटपाड़ा, मुरलीपुरा, मानसरोवर, परकोटा और मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, सीकरू, ढेर के बालाजी के अलावा अन्य कई इलाकों में सर्वाधिक दिक्कतें यहां पर हुई। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली को लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आए। एकल शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल सेंटर पर शिकायतों का अंबार नजर आया। एक के बाद एक कई कॉल्स यहां पर आने लगे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उपभोक्ता नहीं कर पाए शिकायतें दर्ज। ऐसे में थक हार कर अभियंताओं को फोन लगा रहे बिजली उपभोक्ता। पिछले 12 घंटे की अगर बात की जाए तो जयपुर में 2000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। हालांकि कॉल सेंटर और फील्ड अधिकारी लगातार शिकायतों के समाधान में जुटे हैं, लेकिन एक साथ कई इलाकों में आपूर्ति बाधित होने से जनता जो है परेशान होती हुई यहाँ पर नजर आई और फोन कॉल्स यहाँ पर लगातार की गए। पिछले 12 घंटे की बात करें तो जयपुर में 2000 से अधिक शिकायतें यहाँ पर दर्ज हुई। हालांकि देखिए कॉल सेंटर और फील्ड अधिकारी लगातार इन शिकायतों पर काम कर रहे थे, इसमें समाधान में जुटे थे, लेकिन एक साथ इतनी फोन कॉल्स आना, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसके चलते जनता को सबसे ज्यादा परेशानियां हुई। कौन कौन से वो इलाके हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुरलीपुरा, सांगानेर, ये तमाम जगह है जहां पर देखिए कल जो है बाधित रही और आज भी बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसके चलते फोन कॉल्स भी बहुत बड़ी संख्या में किए गए। हमारी एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की खबर आपको बता दें। सोना चांदी की खरीदारों पर भाव की मार। चेक की तुलना में नकद में महंगे हो रखे हैं सोने चांदी। आपको बता दें कि करीब 300 से 400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा बिक रहा है सोना। चांदी बिक रही है नकद में 100 से 200 रुपए प्रति किलो महंगी। इसके अलावा जयपुर बाजार में आज सोने के भाव 71,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। नकद में बाजार में सोने के हाजिर भाव बोले जा रहे हैं 71,800 से 900 रुपए। आज बाजार में चांदी के अभी भाव है 86,000 रुपए प्रति किलो। इसके अलावा नकद में चांदी बोली जा रही है 86,000 से 100 से 200 रुपए तक प्रति किलो। इसके अलावा देखिए एमएक्सी बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर जो भाव है वो लगातार बदल रही हैं, लेकिन नकद में खरीद करने वालों की प्रीमियम में कोई बदलाव यहां पर नजर नहीं आ रहा। व्यापारी अंतर को कैश हैंडलिंग का चार्ज यहां पर बता रही है, जिसके चलते देखिए परेशानी भी हो रही है, क्योंकि नकद और चेक के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। जयपुर बाजार की अगर बात करें तो आज सोने के भाव देखिए 71,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। नकद में बाजार में सोने के हाजिर भाव बोले जा रहे हैं 71,800 से 900 रुपए के बीच में। आज बाजार में चांदी के जो भाव है वो है 86,000 रुपए प्रति किलो, लेकिन नकद में चांदी के जो भाव बोले जा रहे हैं वो 86,100 से 200 रुपए तक प्रति किलो बोले जा रहे हैं। इसके अलावा एमएक्सी बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर भाव लगातार बदल रहे हैं, लेकिन नकद में खरीद करने वालों की प्रीमियम में कोई बदलाव यहां पर नहीं आ रहा। व्यापारी अंतर को बता रही हैं कैश हैंडलिंग चार्ज। पर्यटन के क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव की तैयारी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन पर बोर्ड का गठन यहां पर किया जाएगा। पर्यटन मंत्री को बनाया जाएगा बोर्ड का उपाध्यक्ष। आपको जानकारी दे दें कि पर्यटन विकास निगम, होटल कॉरपोरेशन, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण,
पदोन्नति विकास प्राधिकरण, इसके अलावा मीला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध संचालक इसके सदस्य होंगे। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव होगी बोर्ड की प्रबंध निदेशक। पर्यटन निदेशक को बनाया जाएगा बोर्ड का अपर प्रबंध निदेशक। वित्त, परिवहन, सामान्य प्रशासन, वन, कौशल विकास, इसके अलावा बीआईपी, उद्योग की प्रमुख सचिव, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स के संगठनों के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ भी बोर्ड में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री की ड्राफ्ट को मंजूरी के बाद अधिसूचना यहां पर जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ये बनेगा, ये जो इसका गठन होने जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि इस बोर्ड के अंदर देखिए पर्यटन विकास निगम, होटल कॉरपोरेशन, आमिर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, प्रोन्नति विकास प्राधिकरण, मीला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव बोर्ड की प्रबंध निदेशक होंगी। पर्यटन निदेशक को बोर्ड का अपर प्रबंध निदेशक बनाया जाएगा। वित्त, परिवहन, सामान्य प्रशासन, वन, कौशल विकास, बीआईपी, उद्योग की प्रमुख सचिव और सचिव, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स के संगठनों के प्रतिनिधि भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा मीडिया के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ भी इस बोर्ड के अंदर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की ड्राफ्ट को मंजूरी देने के बाद अधिसूचना यहां पर की जाएगी, लेकिन इंतजार अब यहां पर ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कब इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिले। हालांकि जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और मध्य प्रदेश की तर्ज पर इसे तैयार किया गया। अगस्त की शुरुआत महंगाई के साथ। जी हां, कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर भार नजर आ रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 12 रुपए की वृद्धि। आज सुबह से लागू हुई गैस की नई दरें। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए प्रति सिलेंडर, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए तो देखिए इसकी कीमत में 12 रुपए की वृद्धि। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1680 रुपए का हुआ है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन अध्यक्ष दीपक गहलोत ने इसकी जानकारी दी और बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 12 रुपए की वृद्धि यहां पर हुई है।